दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज राम जी की गूंज चारों दिशाओं में आज सोशल मीडिया के माध्यम से चारों दिशाओं में गूंज रहा है। इसलिए मैं आज इस राम जी की प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को मैं दोहराने जा रहा हूँ, जो इस ऑडियो के माध्यम से आप लोग सुन पाएंगे। चलिए हम लोग इस ऑडियो के माध्यम से राम जी की पूरी हिस्ट्री को समझते हैं। राम एक हिंदू देवता हैं जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, जिसमें 16वीं शताब्दी में बाबर ने पूरे भारत में मंदिरों पर आक्रमण की और अपनी श्रृंखला में मंदिर पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया। बाद में मुगलों ने एक मस्जिद बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जिसे राम की जन्मभूमि राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 में मिलता है, जो जेसुइट मिशनरी जोसेफ स्टीफेन थेलर द्वारा लिखित लैटिन पुस्तक डिस्क्रिप्टियो इंडिया में मिलता है। इनके अनुसार मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है, और वेदी जहाँ राम का जन्म स्थान है, उन्हें नष्ट करके किया गया था। धार्मिक हिंसा की पहली घटना 1853 में दर्ज की गई थी। दिसंबर 1858 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित स्थल पर हिंदुओं की पूजा आयोजित करने से प्रतिबंधित कर दिया। मस्जिद के बाहर अनुष्ठान आयोजित करने के लिए एक मंच बनाया गया था, जो आधुनिक युग में कहा जाता है कि 22 या 23 दिसंबर को 1949 की रात को बाबरी मस्जिद के अंदर राम और सीता की मूर्तियां स्थापित की गई और अगले दिन से भक्त इकट्ठा होने लगे और 1950 तक राज्य में CRPC की धारा 145 के तहत मस्जिद पर नियंत्रण कर लिया और मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को उस स्थान पर पूजा करने की अनुमति दे दी गई। और 1980 के दशक में हिंदू राष्ट्रवादी परिवार संघ परिवार से संबंधित विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के लिए इस स्थान को पुनः प्राप्त करने और इस स्थान पर शिशु राम लला की समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू कर दिया। भीप ने जय श्री राम लिखी ईंटें और धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बाद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने विहिप को शिलान्यास के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी। तत्कालिक गृह मंत्री बूटा सिंह ने औपचारिक रूप से विपिन नेता ने अशोक सिंघल को अनुमति दे दी। प्रारंभ में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर सहमत हुई थी कि शिलान्यास विवादित स्थल के बाहर किया जाएगा। हालांकि 9 नवंबर 1989 को BHU नेताओं और साधुओं के एक समूह ने विवादित भूमि के बगल में 200 लीटर गड्ढा खोदकर आधारशिला रखी। वहीं गर्भगृह का सिंह द्वार बनाया गया। इसके बाद विहिप ने विवादित मस्जिद से सटी जमीन पर एक मंदिर की नींव रखी, जो 16 दिसंबर 1992 को BHP और भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थल पर 1,50,000 स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया, जिन्हें कर सेवकों के रूप में जाना जाता था। रैली हिंसक हो गई, भीड़ सुरक्षा बलों पर हावी हो गई और मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद के विध्वंस के परिणाम स्वरूप भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच कई महीनों तक अंतर सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में बॉम्बे में अनुमानित 2000 लोगों की मौत हो गई और पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों में दंगे भड़क गए। मस्जिद के विध्वंस के एक दिन बाद 7 दिसंबर 1992 को न्यूयॉर्क टाइम्स में बताया गया कि पूरे पाकिस्तान में 30 से अधिक हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया। कुछ में आग लगा दी गई और एक को ध्वस्त कर दिया गया।
बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर भी हमला किए गए, जिसमें 5 जुलाई 2005 को 5 आतंकवादियों ने अयोध्या में नष्ट की गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर अस्थायी राम मंदिर पर हमला किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक बल के साथ आगामी मुठभेड़ में सभी पांचों की मौत हो गई, जबकि हमलावरों द्वारा घेराबंदी की गई और दीवार को तोड़ने के लिए एक ग्रेनेड हमले में एक नागरिक की मौत हो गई। सीआरपीएफ को 3 हताहतों का सामना करना पड़ा, जिसमें से 2 कई गोलियों के घाव में गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1978 और 2003 में की गई 2 पुरातात्विक खुदाई में इस बात के सबूत मिले कि साइट पर हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद थे। पुरातात्विक के मोहम्मद ने कई वामपंथी झुकाव वाले इतिहासकारों पर निष्कर्षों को कमजोर करने का आरोप लगाया। इस वर्षों में विभिन्न शीर्षक और कानूनी विवाद हुए, जैसे कि 1993 में अयोध्या में निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण अधिनियम का पारित होना। 1919 में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी यह तय हो गया कि विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी। ट्रस्ट का गठन अनंत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से किया गया। 5 फरवरी 1920 को भारत की संसद में यह घोषणा की गई कि भारत सरकार ने मंदिर की योजना स्वीकार कर ली है। 2-3 दिन बाद 7 फरवरी को 22 नई मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई। अयोध्या से दूर धनीपुर गांव में, जो अभी भी मौजूद है। आगे की ओर हम लोग राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुरा ने कम से कम 15 पीढ़ियों में दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइनों में योगदान किया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे। उनकी सहायता 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने की, जो वास्तुकार भी हैं। मूल से कुछ बदलावों के साथ एक नया डिजाइन 2020 में सोमपुरा द्वारा तैयार किया गया। हिंदू ग्रंथों, वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्रों के अनुसार मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा, 161 मीटर ऊंचा होगा। एक बार पूरा होने पर मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। इसे नागर शैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में डिजाइन किया गया है, जो एक प्रकार की हिंदू मंदिर वास्तुकला है जो मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाई जाती है। प्रस्तावित मंदिर का एक मॉडल 2019 में प्रयाग कुंभ मेले के दौरान प्रदर्शित किया गया था। मंदिर के मुख्य संचालन 3 मंजिला ऊंचे चबूतरे पर बनाई जाएगी। इसमें गर्भगृह के मध्य में और द्वार पर 5 मंडल होंगे। एक तरफ 3 मंडल कुंडू, नृत्य और रंग के होंगे और दूसरी तरफ 2 मंडल कीर्तन और प्रार्थना के होंगे। नगर शैली में मंडपों की शिखरों में सजाया जाता है। इमारत में कुल 366 कॉलम होंगे। स्तंभों में प्रत्येक में 16 मूर्तियां होंगी, जिसमें शिव के अवतार 10 दशावतार, 64 योगिनियां और देवी सरस्वती के 12 अवतार शामिल होंगे। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट होगी। विष्णु को समर्पित मंदिरों के डिजाइन के अनुसार गर्भगृह अष्टकोणीय होगा। मंदिर 10 एकड़ में बनाया जाएगा, जिसमें 57 एकड़ भूमि को एक प्रार्थना कक्ष, एक व्याख्यान कक्ष, एक शैक्षिक सुविधा और एक संग्रहालय और एक कैफेटेरिया सहित अन्य सुविधाओं के साथ एक परिसर में विकसित किया जाएगा। मंदिर समिति के अनुसार 70,000 से भी अधिक लोग इस स्थल का दौरा कर सकेंगे। लार्सन एंड टुब्रो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण के निःशुल्क
देखरेख करने की पेशकश की और इस परियोजना का ठेकेदार बन गया। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूमौ भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान और बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास आईआईटी मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं। जो 6 लाख पूरा होना होगा। निर्माण कार्य राजस्थान के बासी से प्राप्त बहुआ पत्थर और मंदिर के निर्माण में लोहे का कोई उपयोग नहीं होगा। पत्थर के खंडों को जोड़ने के लिए 10,000 तांबे की प्लेटों की आवश्यकता होगी। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम में थाईलैंड भी राम जन्मभूमि पर मिट्टी भेजकर राम मंदिर के उद्घाटन में प्रतीकात्मक रूप से योगदान दे रहा है, जो मंदिर के सम्मान के लिए थाईलैंड की 2 नदियां से पानी भेजने की अपने पूर्व संकेत पर आधारित है। इस रामलला विराजमान इसमें रहेंगे, जिसमें विष्णु का अवतार राम शिशु रूप के रूप में प्रमुख देवता रहेंगे। रामलला की पोशाक दर्जी भागवत प्रसाद और शंकर लाल ने सिली थी, जो राम की मूर्ति के चौथी पीढ़ी के दर्जी थे। रामलला 1989 में विवादित स्थल पर अदालती मामले में एक वादी थे। उन्हें कानून द्वारा न्यायिक व्यक्ति माना जाता था। उनका प्रतिनिधित्व बीएचपी के वरिष्ठ नेता त्रिलोकीनाथ पांडे ने किया, जिन्हें रामलला का सबसे करीबी मानवीय मित्र माना जाता था। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार अंतिम ब्लूप्रिंट में मंदिर के दौरान सूर्य, गणेश, शिव, दुर्गा, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित मंदिर शामिल है। मंदिर के गर्भगृह में रामलला की 2 मूर्तियां रखी जाएगी, जो 29 दिसंबर 2023 को अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति का चयन मतदान प्रक्रिया के माध्यम से किया था। कर्नाटक में मूर्तिकार अरुण योगीराज ने राम की मूर्ति बनाई, जिसमें माना जाता है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में मार्च 2020 में श्री राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण किया गया। हालांकि भारत में कोविड और महामारी के चलते लॉकडाउन के चलते 2020 चीन भारत झपड़ों में निर्माणों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। निर्माण स्थल के समतल और खुदाई के दौरान एक शिवलिंग खंभे टूटी हुई मूर्तियां मिली, जिसमें 25 मार्च 2020 को भगवान राम की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एक अस्थायी स्थान ले जाया गया। इसके निर्माण की तैयारी में विश्व हिंदू परिषद ने एक विजय महामंत्र जाप अनुष्ठान का आयोजन किया, जिसमें 6 अप्रैल 2020 को विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम का जाप करने के लिए अलग अलग स्थानों पर लोग एकत्रित होंगे। यह मंदिर के निर्माण में बाधाओं पर विजय सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। लॉर्ड एंड टूब्रो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख की पेशकश की और इस परियोजना के ठेकेदार हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भौतिकीय अनुसंधान और भारतीय भौतिकीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो गुवाहाटी के हैं, मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन के जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं। रिपोर्टें के सामने आई कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने सरयू की एक धारा की पहचान की थी, जो मंदिर के नीचे बहती है। राजस्थान से आए 6,000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर पश्चिमी पर्वतों से निर्माण पूरा किया जाएगा, जिसमें माना जाता है कि जनवरी में 2024 तक गर्भगृह सहित मंदिर का प्रथम तल तैयार हो चुका है, जिसमें श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान होंगे। इनके पूर्व 15 जनवरी से ही विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, जिसमें प्राण प्रतिष्ठान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 करोड़ रुपये से निर्धारित किए हैं। 22 जनवरी को कई प्रदेशों में विद्यालयों में छुट्टी की गई है। नरेंद्र मोदी ने लोगों को आह्वान किया है कि 22 जनवरी को सभी अपने घरों पर दिए जलाएं। जय श्री राम।